गर्व करे, पर आपने गर्व करने की बजाय दिल्ली की जनता को बिल्कुल नशे की गर्त में छोड़ दिया है। क्या ये सीएम को दिल्ली का चेहरा दिखाना है? क्या ये मेरी दिल्ली है? मेरी दिल्ली ऐसी ना कभी थी ना कभी होगी। अब आप देख रहे हैं जैसे ये प्रचंड प्रदर्शन केजरीवाल की शराब नीति को लेकर यहाँ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये प्रदर्शन के बारे में। हमारे साथ हैं शाहदरा जिला प्रवक्ता मीना खन्ना जी। आइए उनसे जानते हैं आज के इस प्रदर्शन के बारे में, जो ये शामिल हुई हैं इसमें क्या कहना चाहती हैं। ये जो प्रदर्शन है, जो केजरीवाल जी हैं, जो सीएम हमारे बड़े झूठे वादे लेकर और बड़े उनकी जो नींव ही रखी गई थी, झूठ पे रखी गई थी, बच्चों की कस्में उठा के उन्होंने बड़े वायदे किए थे और वायदे तो क्या, हर वायदे पे झूठ साबित हुआ। और अभी उनका झूठ जो पंजाब में वो गए, जो उन्होंने यहाँ तो आकर कहा कि भाई जो दिल्ली है उसको शराब युक्त कर रहे हैं और पंजाब को शराब मुक्त कर रहे हैं। मैं दिल्ली के सीएम से पूछना चाहूंगी कि सीएम साहब, आप जो आए थे तो आप बड़े वायदे लेकर आए थे कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, तो आपने तो दिल्ली को नर्क और गर्त बना के छोड़ दिया। आज का जो युवा है, आज का जो महिलाएं हैं, आज के जो बच्चे हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने दिल्ली को क्या दिया। दिल्ली को सिर्फ शराब और भ्रष्टाचार। और आज जो एक टीचर्स थी, गेस्ट टीचर थी, जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, वो आपसे पूछना चाहती हैं कि जिन मुद्दों को लेके आप आए थे, आप एक मुद्दा तो कम से कम किसी पे तो खरे उतरते, पर नहीं, आप खरे तो कहां से उतरेंगे। आपने तो दिल्ली को नर्क बना के छोड़ दिया। मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगी, अभी जो कितने राज्य हैं जिन्होंने जो एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स, उसको टैक्स फ्री करा, और हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इसको टैक्स फ्री करिए। जो एक कश्मीरी पंडितों का जो एक इतना अत्याचार हुआ, और जो इतना वहां पर कश्मीरी पंडितों को जो एक समुदाय था उसने जो इस तरह से निकाल के भगाया, उनके दर्द को आज एक मूवी के जरिए दिखाया जा रहा है। पर आप उस मूवी को टैक्स फ्री नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो सच्चाई है, जो एक अत्याचार हुआ, उसको जनता तक ना पहुंचे। और इसमें आप पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की एक अपना मैसेज छोड़ना चाहते हैं दिल्ली की जनता के सामने। दिल्ली की जनता आपसे चाहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए कुछ तो अच्छा, कुछ तो बढ़िया करके दिखाएं, जिससे कि दिल्ली की जनता आप पे गर्व करे। पर आपने गर्व करने की बजाय दिल्ली की जनता को बिल्कुल नशे की गर्त में छोड़ दिया है। मैं आपसे चाहूंगी कि आप दिल्ली की जनता के साथ कुछ अच्छा करके दिखाएं, वरना ये जनता आपको बहुत ही जल्दी एक करारा जवाब देगी और आप इस सीट से बहुत जल्दी उतरेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, जो इंसान सच्चाई को लेकर जन्मा हो और झूठ की राजनीति करनी हो, वो बहुत ही गंदा इंसान है। ऐसे गिरगिट को तो महिलाएं क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जो इंसान एक राज्य में कुछ बोलता है, दूसरे राज्य में कुछ बोलता है। क्या यहाँ की महिलाओं ने अत्याचार किया उसके ऊपर? जो पंजाब में तो 1000 रुपए देगा, यहाँ 1000 पैसे भी नहीं। पंजाब को शराब मुक्त करवाएगा क्योंकि महिलाएं सुखी रह सके, यहाँ की महिलाओं को दुखी रखेंगे। तो ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। और ऐसे जो झूठ की राजनीति करके आए हैं और जिस इंसान की छाती पे पैर रख कर आए हैं, वो भी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहोगी इस मौके पर? इस धरने में आप भी आए हो। मैं परविंदर बिंद्रा। क्या बोले केजरीवाल जी के बारे में? सिर्फ इन्होंने झूठ झूठ और झूठ का प्रचार करते हैं। बोला था शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, पीने का पानी देंगे, साफ रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। शिक्षा के नाम पर एक भी स्कूल नहीं खोला, स्वास्थ्य के नाम पर एक भी अस्पताल नहीं खोला, और जगह जगह शराब की दुकानें जरूर खोली हैं। दिल्ली में भी इन्होंने ये बुरा हाल किया है। अब जाके पंजाब में पहुंचे हैं, पंजाब की बहनों को भी झांसा दे रहे हैं, वहां पर भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला पश्चिमी दिल्ली मंत्री अनायता भाटी। आइए उनसे जानते हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। ये जो शराब की आबकारी नीति को लेकर लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से प्रदर्शन कर रही है। आप इस मौके पे क्या कहना चाहती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो महिलाओं को है इस नीति से। आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल है। देखिए, एक बात बताऊंगी आपको, जो व्यक्ति इलेक्शन के वक्त, अपनी वोट मांगने के वक्त ये कहता है कि मैं मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, वहीं पर ये व्यक्ति मोहल्ले में ठेके खोल देता है। कहता है कि शिक्षा प्रवृत्ति बहुत अच्छी करूंगा, स्कूलों के साथ ठेके खोल देता है, पिंक ठेके खोल देता है महिलाओं के लिए, शराब पीने की उम्र कम कर देता है 25 से 21 साल। क्या ऐसा सीएम दिल्ली को चाहिए? मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और ना ही मेरी दिल्ली की जो जनता आई है इसको चाहिए। क्योंकि दिल्ली में तरक्की चाहिए। ये व्यक्ति जो धरना देकर आज सीएम बन गया, वही व्यक्ति जब धरने पे आंगनवाड़ी की महिला बैठी
तो उनकी नौकरियां खा जाता है। ये इसकी नीति है। तो सीएम जी इतना बता दें, आपकी ये तानाशाही नीति बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इन्होंने गंदगी की हद मचा दी है। एक दारू पेटी के साथ एक दारू पेटी फ्री लोगों ने अपने घरों में स्टॉक कर ली। होली का जब होली का त्योहार आया तो लोग सड़कों पे पड़े हुए थे दारू पीकर। क्या ये सीएम को दिल्ली का चेहरा दिखाना है? क्या ये मेरी दिल्ली है? मेरी दिल्ली ऐसी ना कभी थी ना कभी होगी। और मैं कहूंगी सीएम जी, अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो छोड़ दीजिए। आप महिलाओं को लेकर भी आपको चिंता है, जो दिल्ली को लेकर भी चिंता है, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इनकी हर नीति का विरोध करती है। लेकिन आप एक सशक्त महिला के नाते आप क्या दिल्ली की जनता को कहना चाहोगी कि क्या करें उनके खिलाफ? देखिए जी, मैं तो एक बात कहूंगी, झूठ के पैर बहुत ज्यादा नहीं होते। इसे आदत पड़ चुकी है एक झूठे विज्ञापन करने की। बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापन छाप दो। और आपको बताती हूँ ये शराब नीति दिल्ली की जनता को क्यों इसने करी, क्यों इसने मोहल्ले में ठेके खोले, क्योंकि ये फेल हो गया है एज ए सीएम दिल्ली के अंदर। ये ना ही कोई अच्छे स्कूल, ना ही कोई अच्छे पुल, ना ही कोई अच्छे हॉस्पिटल, ये कुछ नहीं खोल पाया। तो इसको लगा कि इससे पहले दिल्ली की जनता होश में आए और मुझसे पूछे, हाँ भाई सीएम जी आपने इतने वादे किए थे, इससे तो पानी फ्री देने का वादा किया था, क्या स्वच्छ पानी देने का नहीं वादा किया था? क्या नाले का पानी देने का वादा किया था? क्या दिल्ली की जनता नाले का पानी पिएगी? इसलिए इन्होंने सोचा है शराब में पूरी दिल्ली को डुबा दो ताकि वो होश में ना आ पाए और उनसे ये पूछ ना पाए कि सीएम आपने ये बताया था कि दिल्ली की इस तरह से तरक्की होगी, कहाँ है वो दिल्ली की तरक्की? जैसे कि आप महिलाएं हैं, एक महिला को सबसे ज़्यादा तकलीफ है शराब नीति से, क्योंकि घर पे उस पर असर पड़ता है, घर के खर्चों पे अगर आदमी को शराब की आदत पड़ जाती है। तो ऐसे मौके पे आप प्रदर्शन में आए हो, आप क्या कहना चाहते हो? सर मेरा नाम किरण चौहान है, मैं चंदन नगर से हूँ, कृष्णा नगर। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो से केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं, उससे क्या होता है, फ्री में उनको शराब मिल रही है। जो उनके बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा? आज के बच्चे जो है हमारा कल का फ्यूचर है, हमारा देश बनता है उन बच्चों से। लेकिन इन बच्चों को क्या हो रहा है, उनका फ्यूचर जो अंधकार में झोंका जा रहा है। यानी कि स्कूल बनाए जा रहे हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, बेटा आज क्या पढ़ाई हुई है? आंटी जी आज तो मेरे क्लास में टीचर ही नहीं आए हैं। दूसरे क्लास के बच्चे किसी एक दूसरी क्लास में जाकर होमवर्क मांगते हैं, काम मांगते हैं, लेकिन उसमें काम नहीं दिया जाता, कहते हैं वहीं जाकर बैठ जाओ। और साथ में गालियां अलग सीखते हैं। यानी कि कुछ भी उनको अच्छी कोई चीज़ सिखाई नहीं जा रही है। बच्चों को बुक्स दी जा रही हैं लेकिन सिलेबस कुछ भी नहीं हो रहा है। स्कूल खोले वो भी बहुत ही बेकार स्कूल खोले हैं जिसमें बच्चा जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। अमीर आदमी क्या करेगा, ट्यूशन लगवा देगा बच्चे का, लेकिन गरीब पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? जो बेचारे खुद नहीं पढ़े लिखे वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? उनके पति घर में शराब पी कर पड़े हैं, वो काम पर नहीं जाएंगे, तो उनका खाना पीना कौन देखेगा? कौन देखेगा आप ही बताइए। लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे, रोडों में भीख मांगेंगे, चोरियां करेंगे। नहीं, वो कहते हैं अच्छे स्कूल बना दिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के स्कूल बना दिए, और आप कह रहे हो कि वो बच्चों के लिए कुछ किया नहीं। कुछ भी नहीं किया सर। मोदी काम करते हैं, नाम भी अपना ले जाते हैं। हर काम मोदी करते हैं, कह हमने करा है, हमने करा है। हर चीज में झूठ बोलते हैं। हर जगह शराब का ठेका, हर जगह। यानी कि बहनों के लिए कुछ नहीं किया, बेटियों के लिए कुछ नहीं किया। वो ये नहीं सोचते, सड़कों पे जाके देखो कोई भी बहन सुरक्षित नहीं जा सकती है। पंजाब में बहनों को अगर उन्होंने हजार रुपए दिए हैं तो वो उन्होंने मजबूरी में लिए हैं, क्योंकि उनके पति भैया शराब पीकर पड़े हैं, तो वो अपने बच्चे को पालेगी कैसे? बहनों को अगर कोई 300 रुपए भी दे देना वो भाग कर जाएगी उसे, क्योंकि अपने सिर्फ बच्चे का पेट पालना है और कुछ नहीं देखना उसे। माँ सिर्फ अपने बच्चों को देखती है, अपने भविष्य के बच्चों का भविष्य देखती है। लेकिन जब स्कूल में ही कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, उनका भविष्य क्या बनेगा? हमारा देश आगे चलकर क्या बनेगा? भिखारी, गरीबी, अंधकारी, बस। इसके अलावा सर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए केजरीवाल को हमें हटाना है। ईजी के विरोध में हमने पूरा प्रचंड विरोध करा है और उसके सर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें केजरीवाल को हटाना है और मोदी को लाना है।